झांसी के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा मानव कल्याण संस्था द्वारा। बता दें, सुख सिंह गौतम जी जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक आश्रम बनाया, संस्था बनाया, जो कि यह देख सकते हो, इतने लोग हमारे बीच में है जो भीख मांगे वाले नहीं है। बता दें, रोड पे खड़े रेत कौन जगह कोई दे जा तो खा ले, डरे हैं, कौन का मानसिकता है, कौन लावारस है, ऐसे अनेक लोग हैं अभी भी झांसी के अंदर। अगर आप सबन को कहते टकराए ऐसे लोग दिखे आपको तो बेधड़क नगरा में, महावीरन में, राजीव नगर के अंदर जहां आश्रम में छोड़ सकत। सुख सिंह गौतम जी को मोबाइल नंबर भी चल रहा, बता दें ये बिलास लोग हैं। दूसरी बात, अगर जो चेहरा कोई पहचान सकत जिये काऊ को हो, मोड़ा हो, या काऊ की मम्मी हो या चाची हो, तो इन्हें जहां आश्रम से ले जा सकत। बता दें आपको इतना अच्छा काम करा। सबसे बड़ी बात है कि मानव कल्याण सेवा संस्था सन 2022 से काम कर रही। पहले पाल कॉलोनी में तो ऑफिस, अब नगरा के राजीव नगर में। दूसरी बात, हमने चैनल से पहले बात करी सुख सिंह गौतम जी से कि भाई साहब बता रहे कि 1% भी झांसी के जिलाधिकारी को आर्थिक सहयोग नहीं है। वो तो छोड़ो, तुम मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने कई बार लेटर दे चुके, कोई भी सुविधा नहीं है। अब ये बताओ कि इनकी सुख सुविधा के लाभ एक आदमी कैसे इतना जिम्मा उठा सकत। भाई साहब बता रहे कि कोई भी समाज सेवी हो, कोनो चावल दे जात, कोनो गल्ला दे जात, कोनो शक्कर दे जात, तो वहां से भी काम चल रहा। अब बात यह है कि कब तक आदमी दे, काफी इच्छा नहीं देने। भाई साहब को इच्छा की कोई भी पर्ची काटवे काम नहीं करे, जिये देने हो दे जाए, नहीं देने हो तो अपनी गांठ से जेब से पैसा लगा के इनको पेट खाली नहीं रखा। बता दें, यहाँ कई प्रकार के लोग हैं जिनके माता पिता को नाम ही ले पाते, उनकी मानसिकता चली गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पर भी इन्हें सुबह शाम बढ़िया, सुबह नाश्ता, पोहा, चाय, चना, खूब दिन में खाना, दाल चावल, कभी कभार मटर पनीर, सुख सुविधा टोटल पूरी है। आश्रम के अंदर अलग अलग कमरा बने, महिलाओं के अलग अलग कमरा बने और लड़कन के अलग, जेंट्स के अलग अलग कमरा बने। बिलास लोग अभी बहुत अच्छी इनकी वीडियो बनाई हमने इनकी, सब लोग बात भी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शमीम बानो। कहाँ से हो आप? सूरत की। सूरत से। घर मालूम में आपको? घर नहीं जाना? नहीं, घर नहीं जाती मैं। यहाँ कैसे आ गई आप? यहाँ ही रहती हूँ। यहीं रहती हूँ? हाँ। कौन छोड़ गया था इधर आपको? कोई नहीं, मैं अकेली आ गई। हाँ, कुल मिला के देख सका तो ये मुस्लिम समुदाय की महिला है। ऐसे अनेक लोग हैं। आपको क्या नाम है तुम्हारा? मनसा। कितना से आगे तुम अचानक कहाँ से आई? बस यही कारण है, बहुत दुख लगा क्योंकि एक्चुअली का समस्या है इनकी। तुम बताओ अम्मा का नाव का है? माया। कहाँ से आई तुम? सही करो। मोड़ी मोड़ा नहीं है तुम्हारे? हाँ। है हाँ। कितना घर है? घर कितने है तुम्हारा? घर क्या समस्या, बड़ा दुख की बात है। तुम्हारा भाई साहब का नाम है? राजकुमार। कितने के हो आप? जिला मेरठ। जिला मेरठ। घर को द्वार पता है? घर काफी टाइम हो गया। हाँ, काफी टाइम हो गया। घर की इच्छा नहीं होती जाने की? कारण का है घर का नहीं जा रहा? बस छोड़ दिया है। बस छोड़ दिया। मोड़ी मोड़ा है आपके? मालक भैया के दोनों हैं। भैया के हैं? आपके हैं? हाँ। अच्छा, इतने कैसे अचानक सब सुविधा मिल रही है? हाँ। है? देखो ऐसे भी लोग डले कि घर से मोह माया छोड़ रहे। अब काफी टेंशन नहीं जाने घर है, आज पंचायत है। तुम्हारा नाम का है जो बोल रहे हैं? हम बतुआ। बतुआ। कितने का हो तुम? बलाला। लाला। तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? तुम बताओ भाई साहब। बता दे, बहुत गंभीर समस्या है झांसी के अंदर। इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, बता दें सुख सिंह गौतम जी आज हम देख के दंग रहेगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई साहब खड़े हमारे बगल में, बता दें ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे जो अपने बच्चा को पाल रहे ऐसे एक एक बच्चा को पूरी रूपरेखा से पूरी वर्दी देखा। और दूसरी बात सुन लो जी, अबे अच्छे लग रहा है तुम वीडियो तस्वीरें देखो कि इनकी हालत का थी। काऊ कोई बाबा बनो तो दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी आती, काऊ की आंख से लार चुभ रही, मुंह से लार चुभ रही, बड़ी गंभीर समस्या आती। पर सुख सिंह भाई साहब ने जितने इतने मिले लोग उल्टे सीधे उन्हें उठा के अपने आश्रम में इतने लेके आए और इन्हें अच्छो खासो इन्हें अच्छी साधन करके। और दूसरी बात, अबे तक बता रहा भाई साहब 10 से 12 बच्चा है जो अपने इनके माध्यम से जी माता पिता को पता चल गया कि इनके मोड़ी मोड़ा हैं ले भी गए, तो बाका लिखा पढ़ी में बहुत काम है। भाई साहब कैसे का मन में ख्याल आओ, कब से स्टार्ट करते? ये हमारा क्या है कि हमारी संस्था 2006 से वैसे कार्य कर रही। हाँ। पहले समता समूह गरीब लोगों की वैसी मदद करते थे। गांव में किसी की शादी नहीं हो पा रही, मतलब आर्थिक स्थिति खराब रहती थी, तो उनमें हम सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से एक शादियां शुरू करें। इसके बाद में ये 2008 की घटना है। 2008 में एक मूकबधिर बच्चा अपना एक सरसों चौराया करेला से आ गई। तो वहां पे क्या हुआ कि जब ये हाईवे नहीं बना था, सिंगल रोड था, तो एक महिला उस मूकबधिर बच्चे को बड़े बेरहमी से उसकी पिटाई कर रही थी। अच्छा, पिटाई कर रही थी तो जिनके अंदर इनके सीने में दिल में किसी के प्रति एक भाव होता है, उन्हीं के अंदर एक दर्द होता है
हर कोई के नहीं, कई लोग देखते चले जाते हैं, पता नहीं होगा मुख बधिर पिटाई कर रहा है तो करने दो, अपने क्या लेना, लेकिन नहीं, हमारे लिए वो उसके वो आंसू अपने आप में एक बहुत मतलब सर से लेके वो पाँव तक उतरे। हमने उनको जानकारी करी कि भैया इस बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों पिटाई। उन्होंने बताया ये सौतेली माँ है और ये पीट रही। तो मैंने कहा ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, तो हमें एक व्यक्ति बोले कि ये बच्चा बोल नहीं पाता है, सुन भी नहीं पाता है। तो हमारा और दिमाग मतलब ऐसे अपने आप में एक वो हो गया कि ऐसे ये तो एक बच्चा है, फिर अपने देश के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। हमने काफ़ी लोगों से एक मतलब वार्ता में बताया कि ऐसे मुँह बधिर बच्चे होते हैं और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो बात हो कि मतलब कोई आगे नहीं बढ़ी। तो 2008 के बाद में हमने 2010 में एक मुँह बधिर बच्चों के लिए दतिया में एक स्कूल सेंटर रख दिया। हम दतिया या शिवपुरी जिले में 2 जगह हम विद्यालय चालू करने वाले हैं। तो हमारे लक्ष्य था कि जहाँ हमें सबसे पहले एक भवन किराए से मिल जाएगा, वहीं पे हम विद्यालय चालू कर देंगे। तो हमें दतिया में एक सबसे पहले किराए से मकान मिल गया। तो हमने 2010 से विद्यालय को चालू किया। आज वो विद्यालय बिल्कुल निरंतर चल रहा है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जब हम बच्चों के साथ कार्य करते रहे, तो फिर के ऐसे भी हमें व्यक्ति सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे अपन कहीं जा रहे हैं, झांसी आ रहा है या कहीं पे भी, तो हमें दिखते थे। तो इनकी मतलब वो हालतें देख के अपने मन में रहा नहीं गया। तो हमने कहा कि बच्चों का तो कार्य हो रहा है, इन लोगों को भी मतलब ऐसे असहाय व्यक्तियों के लिए भी अपन को एक इनको आश्रय देना चाहिए। और इनको अगर अपन आश्रय दे देंगे तो अगर अपन ने किसी का जीवन संभाल दिया तो अपना जीवन तो अपने आप है, अपन दूसरों के लिए। और हर कोई व्यक्ति सब कुछ ना तो ऊपर से बांध के लाता है और ना जब मरने के बाद में कुछ ले जाता है। इनको बजट प्रतिदिन को कैसे आप बोझ उठा लिए? सुबह नाश्ता इनकी व्यवस्था, आप 2-3 लड़का भी लगाए, हाँ, भाभी को पैसा स्टाफ देती भी है, है, स्टाफ भी ये लगाए। भैया रहते हैं और भी हमारा स्टाफ है, 4-5 लोग यहाँ पे स्टाफ है। तो इनकी व्यवस्थाएं हम ऐसे करते हैं कि कुछ लोगों से हमने एक अपनी एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे यहाँ 100 रुपये से भी एक सदस्य बन सकते हैं मासिक। आपको और जो आपकी इच्छा है वो आप हमारे यहाँ जुड़ें। जुड़ने के लिए हमारे यहाँ पर दान में भोजन दान भी आप कर सकते हैं, वस्त्र दान भी कर सकते हैं और दवा भी जैसे है उपचार में भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जिनका जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह प्रेरित किया तो लोग यहाँ पे आते हैं। इनके बीच में जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं। जैसे कोई पुण्य स्मृति हैं, बुजुर्ग जो नहीं है, जिनके घर में मतलब जो उनका स्वर्गवास हो गया है, दुनिया में नहीं है, उनकी याद में वो यहाँ पे खाना देते हैं। मतलब ऐसे बहुत कम है लोग, मतलब रोज थोड़ी व्यवस्था हो पाती है। रोज नहीं हो पाती है तो हमारा कुछ हमारे घर में जो खेती होती है उसका भी गेहूँ हम यहाँ लाके पूरा हम कभी गेहूँ नहीं बेचते हैं। वो पूरा गेहूँ यहाँ दतिया जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है वो आवश्यकता के अनुसार वहाँ से लाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। जी। और कभी मार्केट से उधार भी लेना पड़ता है। साहूकारों से भी उधार ले लेते हैं कि भैया ठीक है हम आपको चुका देंगे, जैसे हमारे पास व्यवस्था हो जाती है। कभी-कभी सभी समस्याएँ आती हैं। जहाँ बोल नहीं पा रहा है, कभी कह नहीं पा रहा है, उनको पर कैसे आप झिलकते हैं? वो सब हम इनकी भाषाओं में इनके हम मतलब इनके अंदर के भाव क्या हैं, इनके अंदर के क्या हैं, जैसे जो बोल नहीं पाते हैं तो इनको भी हम समझने लगे। इनको दर्द कहाँ होता है, क्या इनकी पीड़ा है, वो हम इनकी होंठों से पढ़ने लगे अब। हाँ, जैसे क्या है, जैसे वो ब्लाइंड हैं भैया, उनको नहीं दिखता है तो उनके लिए भी हम उनकी भी बात हम समझने लगे। तो उनके हिसाब से भी हम उनकी अब जैसे जो हमारी बहनें हैं, कुछ माँ हैं, तो इनको भी हम बराबर जैसे तो किसी को एक वो नहीं रहता है और इनके अंदर एक हमने आपस में एक समन्वय बनाया है भाई बहन का। जो भाई हैं, जो सीनियर हैं, जो 80 साल से, तो उनको पिताजी जैसा दर्जा इनके आपस में इनको बताया है कि आप इनको ये सम्मान देना है। तो उसी सम्मान के साथ यहाँ पे रहते हैं। कभी भी कोई इनके अंदर वो भेदभाव अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई गलत नीयत से कोई किसी को देखता है या कुछ भी, वो भी नहीं। सब पूरे और हम इनके लिए एक भगवान का इनको हमने रूप दिया है कि इनको सबको हम प्रभुजन के नाम से पुकारते हैं कि इनको नाम अब जैसे ये दादाजी हैं, ये डबरा के हैं, ये बहुत बेकार हालत में आए थे, उनकी दवाई वगैरह इसी प्रकार से वो और सब पूरे चल नहीं पाते। एक माता डीएम साहब, मुख्यमंत्री से कुछ आर्थिक राहत मिली? नहीं, अब आज तक बिल्कुल नहीं। एक पैसे की हमें ना जिला प्रशासन से, ना उत्तर प्रदेश सरकार से। बिल्डिंग को कराया आपने? हाँ, 10,000 रुपया में हम ये मकान किराए से लिए। हाँ, सब मतलब 10,000 रुपये में बिजली बिल सब पानी है। सब पानी है। हाँ, उनका मतलब हाँ, किराया हम देते हैं हर महीना। अभी हमारा 5 महीने का किराया ड्यू है। हाँ, अभी 5 महीना का किराया हमें देना है, पैसे की व्यवस्था देना है।
अभी वो बीच में बहुत बहुत हमने उनको बताया कि हमारे पास व्यवस्था नहीं, जनसहयोग आ नहीं पाया, और हमारे पास जैसे ही हमारे पास मतलब उपलब्ध राशि हो जाती है तो हम आपको बिल्कुल खुद दे देंगे। अच्छा, ये बताओ झांसी में अगर ऐसे आदमी और भी टकराए लोगों को कहाँ अपील है कि आपका आश्रम? हमारा पीड़ित मानव सेवार्थ हम्म, 24 घंटे हम सेवा में समर्पित हैं। हमारा नंबर है 99 26 26 34 66। इस नंबर पर कोई कॉल करे तो हमारी एम्बुलेंस वहां जाएगी, उनको लेके आएगी, उनका उपचार होगा, जो वो हम उपचार कराएंगे पूरा। यहाँ विधिवत उनको रखा जाएगा, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का, तीनों परिवार जैसा इसने उनको मिलेगा। और यहाँ आने के बाद में 1% व्यक्ति होते हैं जो घर जाने की सोचते हैं वैसे तो। इसके बाद में जब सभी सुविधाएं मिलने लगती हैं तो अपने आप के लिए हैं। जैसे इनसे राजकुमार जी, अब घर जाओगे आप? क्या नहीं जाना? जाओगे घर? नहीं क्यों नहीं जाओगे घर? ना बस अच्छा लगता है यहाँ? हाँ बढ़िया खाना मिलता है? हाँ ये बढ़िया कैसी हालत में आती है? इनकी फोटो हम जब दिखाएंगे आपको तो हम आपके लिए और ये फोटो वाली सब्जी कैसे आती है? इनकी भी सबकी हमारे पास फोटो हैं पहले वाली, और ये लगी हुई हैं लगभग, हाँ हाँ ये ऊपर भी लगा रखी हमने, हाँ तो ये वाली फोटो लगी हुई है। हाँ तो ये इस हालत में जो आए हैं, इनके बाद में हम इनको केयर, सब पूरा बदलाव हो जाता है जब उनको मान और सम्मान, सबसे पहले है मान सम्मान, फिर भोजन। और मान सम्मान जहाँ मिलता है तो वहाँ ऑटोमेटिक ही लोगों जब अपनापन मिलेगा। इंसान क्या है, प्रेम का भूखा होता है, और अपन जब प्रेम उनको देंगे तो ऑटोमेटिक भी फिर सब बड़े उससे। मानव जन कल्याण संस्था के संस्थापक हते जी सुख सिंह गौतम जी, बता दें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने लोगों को मैनेजमेंट कर वो बहुत बड़ी बात है। इनकी भाषा समझ वो इन लोगों की, कछु नहीं बोल पा रहे जी लोग, अपने घर को पतो नहीं बता पा रहे, पतो बता दे तो तुम्हें घरे छोड़े आके। दूसरी बात, ऐसे लोग भी इस संसार में डरे हैं। हम आशा करते मुख्यमंत्री जी से, झांसी के जिलाधिकारी से, कि आकर कर इन्हें भी आर्थिक रूप से बजट कहीं ना कहीं से पेश करा जाए, ताकि जब बिल्डिंग और बड़ी हो जाए इन बच्चों को और भी सुविधाएं मिल जाए, लोगों को बड़ी दिक्कतों का हमारा सामना। एक सपना है जी बुंदेलखंड क्षेत्र में हम जल्द से जल्द, चाहे कोई प्रयास मतलब हमारा प्रयास निरंतर जारी है, हम लगे हुए हैं पूरे प्रयास में कि यहाँ पे बुंदेलखंड में क्या पूरे उत्तर प्रदेश का पहला आश्रय गृह बनेगा। मानव जन कल्याण संस्था, ये हमने अपने आप में वचन और संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में एक सर्व सुविधायक, जहां पर कम से कम 500 बेड का होगा, हमारा लक्ष्य है 500 बेड, और जिसमें इमरजेंसी सुविधाएं होंगी, योग होगा, गार्डन होगा, हर चीज की व्यवस्था। मतलब छोटी मोटी बीमारी के लिए तो हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सब मिलेगा। पूरी बिल्कुल सर्व सुविधा एक तो बनाएंगे, और भोजन की व्यवस्था है सब पूरा, और इसको डिजिटल ऐसा कर देंगे कि मशीनों द्वारा पूरा खाना तैयार होगा, मशीनें ही खाना बना रही, सब पूरा परोसने बिल्कुल वीआईपी। केवल जगह का अभाव है, सबसे पहले हमें जगह की व्यवस्था हो जाए, फिर इसके बाद में हम कुछ लोगों से, विधायक जी, सांसद जी, इन सब से प्रयास करेंगे, अगर सहयोग कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बस हमारा एक सब समाज के लिए एक संदेश है कि हमारा सहयोग करें, मतलब हमारा व्यक्तिगत नहीं, इन सब प्रभुजनों का सहयोग करें, इस संस्थान में जुड़ें, और हमें एक बहुत सर्व सुविधा युक्त भव्य आश्रम बनाने में योगदान की आवश्यकता है, वो बन जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संपन्न। सुख सिंह सागर का एक ही मकसद है कि आकर इस आश्रम को बड़े स्तर पर लोगों की भला करने में, परमार्थ सेवा करने में योगदान देने का जल्द काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों से मिलकर, अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छे। कैसी स्थिति में आए तो कैसे न कर दो। और दूसरी बात, अभी भी हम कह रहे हैं, अरे काऊ को चेहरा अगर टकरा जाए, काऊ को माता पिता देख लो भैया, काऊ को टकरा जाए तो बेधड़क इनसे संपर्क कर सकते, ले आ सकते। धन्यवाद, नमस्कार। और आपके लिए भी बहुत बहुत देव न्यूज के लिए भी बहुत बहुत हृदय से